गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग की इस विशेष क्लास में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट हिस्ट्री सेकंड पेपर में मेरा सब्जेक्ट है। अगर आप लोग हिस्ट्री से नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बैच कोर्सेज। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। पेपर 1 भी कंप्लीट मैं आपको पढ़ाता हूँ, पूरे के पूरे 10 यूनिट्स, और रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड रहेगा जिसे ज्वाइन करके आप फीस में भी 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी पे लगने वाली मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशंस आपकी हो जाती है यूजीसी नेट की। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। रोहित सर 10 एक ही सॉल्यूशन है आप सबके लिए, प्लस ज्वाइन करने का। और जब तक आप लोग प्लस ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप अपने टारगेट नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट को छूने से भी बहुत दूर रहेंगे। बिकॉज इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता, कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाता। तो गाइज, अनअकैडमी पे दुनिया का बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है क्योंकि दुनिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ। मेरे ही सब्जेक्ट में या जिन सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं सब्जेक्ट्स को मेरे अलावा 10 लोग और भी पढ़ाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 खराब है। जो आपको लगता है कि द बेस्ट ये है उससे पढ़ो, बट पढ़ो। पढ़ेंगे कैसे? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। और सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना होगा आपको? रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं आप लोग। बहुत कम खर्चा आता है, घर रह के आप तैयारी कर सकते हैं। पर डे 17 रुपये तक की कॉस्टिंग आती है। फ्री स्पेशल क्लासेस, ईएमआई पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है और लाइव डाउट क्लियरिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो गाइज, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। दोनों ही सब्सक्रिप्शन को आप लोग क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन द बेस्ट रहता है। मैं सभी स्टूडेंट को 1 ईयर ही सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग 1 ईयर ले सकते हैं प्लस में, और यहाँ पे भी आप लोग 1 ईयर ले सकते हैं आइकॉनिक में। जो आपको बेस्ट लगता है दोनों में से वो आप चूज़ कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं मिल रहा तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि परीक्षा में तो अब केवल आपके पास मार्च और अप्रैल 2 ही महीने बचे हैं। फिर भी आप चाहें तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेगुलर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 11 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आपको लॉजिकल रीजनिंग दिखाई दे रही है। शाम को 8 बजे रोज़ाना रात को 8 बजे हिस्ट्री की क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना शाम को 7 बजे इतिहास का आईना 11,111 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल कराता हूँ मैं इसमें आपको। और रोज़ाना 9 PM पर पिछले प्रश्नों के हल करवाए जाते हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं पेपर 1 के। अब सुनो इसमें क्या रहेगा। ये क्लास 9 PM की जगह 9 AM की जाएगी, ठीक है? तो ये क्लास सुबह आ जाएगी, सुबह 9 AM पर। कल इसको चेंज करके ले आएंगे हम लोग यहाँ पे, सुबह आ जाएगी 9 AM पर। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय तर्कशास्त्र के ज्ञान के साधन, चारवाक विद्यालय पढ़ लिया था। इस पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जैन मत को पढ़ लिया था। और जैन मत में 3 प्रकार की ये चीज़ें होती हैं, इनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, बुद्ध मत। हम लोगों ने बुद्ध मत पढ़ना है और हम लोग थे शायद लास्ट क्लास में यहाँ पर। अप्रत्यक्ष ज्ञान। आइएगा स्टार्ट करते हैं इसको। आज इस बेहतरीन क्लास में पढ़ने का प्रयास करिएगा आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को। उसके बाद बौद्ध मत को भी मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो देखो, इसमें अप्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बात करें हम। अप्रत्यक्ष ज्ञान को तत्काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्काल भी कहा जाता है। इसको जैन मत द्वारा अपेक्षाकृत रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह मध्यस्थता ज्ञान में भी सम्मिलित माना गया है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को तत्काल भी कहेंगे, जैन मत के द्वारा स्वीकार किया गया, और मध्यस्थता ज्ञान में भी ये सम्मिलित है।
इस प्रकार हम लोग ये बात करेंगे कि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के अर्थ में शुद्ध अनुभूति ज्ञान का शीर्षक नहीं दे सकती है। इसे विचार व्यवस्था द्वारा अर्थ दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान को इसलिए मध्यस्थ माना जाता है क्योंकि यह विचार की गतिविधि को निर्धारित करता है। मध्यस्थता ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक श्रुति ज्ञान होता है और एक मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान दोनों को सम्मिलित किया जाता है। मति ज्ञान मतलब जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिख रही है, ये माउस है, ये मार्कर है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और अनुमानिक ज्ञान, अब ऐसी ही कोई चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्या होगा, आपको जैसे मान लो मैंने दो चीज़ें दिखा दी, आप दूर से देखोगे एक दोनों है। अब इस पेन से मैं इस डिजिटल बोर्ड पे ही लिख सकता हूँ, कॉपी पे नहीं लिख सकता, और इस पेन से मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिख सकता, कॉपी पे लिख सकता हूँ। ये होता है अनुमानिक, दो एक जैसी चीज़ों को देख करके अनुमानिक ज्ञान लगाना, अनुमान लगाना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमानिक ज्ञान दोनों किस में सम्मिलित हो जाएंगे, मति ज्ञान में सम्मिलित हो जाएंगे। इसके अलावा एक आएगा आपका कौन सा, श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान का अर्थ है किसी अधिकार से ज्ञान को प्राप्त करना, सुनकर के प्राप्त करना। यह आधिकारिक पुस्तकों और महान संतों के शब्दों से प्राप्त किया जाता है। इस तरह के ज्ञान के लिए आधिकारिक पुस्तकों को पढ़ना और संतों के प्रवचन सुनना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जैन मत के अनुसार ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा श्रुति ज्ञान का। इस प्रकार मति और श्रुति दो प्रकार के मध्य ज्ञान माने गए हैं और जैन धर्म के द्वारा इनको स्वीकार किया गया है। इनके तीन प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, एक होता है अनुमान या निष्कर्ष, और एक होता है अधिकार। जैन मत के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के 5 केंद्र हैं। कौन कौन से हैं पांचों केंद्र, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, एक होता है तर्क, एक होता है अनुमान और एक होता है अगम। क्या होता है, हालांकि आगम जैन ग्रंथों को भी कहा जाता है, एक होता है अगम। अब अगम दो प्रकार के होंगे, एक होगा लौकिक और एक होगा अलौकिक। नाया ज्ञान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, पुरानी क्लास देख लेना उसके लिए। नाया ज्ञान का अर्थ है विचार का एक दृष्टिकोण जिससे हम किसी वस्तु की व्याख्या करते हैं। नाया ज्ञान का अर्थ क्या है, विचार का एक दृष्टिकोण जिसे हम किसी वस्तु की व्याख्या करते हैं। सारा सत्य हमारे दृष्टिकोण के सापेक्ष है। किसी चीज के असंख्य पहलुओं में से कुछ के आंशिक ज्ञान को नाया कहा जाता है। किसी भी चीज के बहुत सारे पहलू होते हैं, उनके बारे में हमें जो आंशिक ज्ञान होता है उस आंशिक ज्ञान को क्या कहा जाता है, नाया कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक और आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यादवाद या सप्तभंगी या नाया जैन। ये तर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सप्तभंगी नाया या स्यादवाद का सिद्धांत, शायद है वाला, जो जैन धर्म हिस्ट्री में पढ़ाया था वहाँ पूरा डिटेल है इसका। इसके अनुसार हम वास्तविकता के केवल कुछ पहलुओं को जान सकते हैं और इसीलिए हमारे सभी निर्णय सापेक्ष हैं। यह ज्ञान की सापेक्षता का भी सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। नाया शब्द आया है यहाँ पे, ये न्याय से ही मतलब है इसका। तो ये जैन मत में किस तरीके से आप लोगों ने देखा तर्क को प्रमाणिकता दी गई है। आइएगा बात करते हैं बौद्ध दर्शन को लेकर के। बौद्ध दर्शन में किस तरीके से इस तर्क को प्रमाणिकता दी गई है। बुद्ध मत जो है, बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांतों पे काम करता है। बौद्ध मत 3 मूल सिद्धांतों पे काम करता है। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। बौद्ध दर्शन जो है वो पूरे तरीके से किस में जीने की शिक्षा देता है, यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, बौद्ध दर्शन 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित माना गया है। यथार्थ में जीने की शिक्षा ये आपको प्रदान करता है। पहली शिक्षा है इसकी अनिश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि ये संसार के प्रतीत समुत्पाद के नियम पर चलते हैं।
प्रतीत्य समुत्पाद का नियम जो है वो बौद्धों में मिलेगा आपको। इसका अर्थ क्या है? कारण कार्य की श्रृंखला, यानी कि दुनिया में किसी भी काम के होने के पीछे कारण को इन्होंने स्वीकार किया है। कोई ना कोई तो कारण है, इसलिए ऐसा हुआ। अब जो कारण की इस श्रृंखला को कार्य से जब हम जोड़ते हैं तो यही सिद्धांत बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई सत्ता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी बैठे हैं ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। किन के अनुसार नहीं है? बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये अनिश्वरवादी लोग हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं है। दूसरा होता है इसमें अनात्मवाद। अनात्मवाद का अर्थ यह नहीं है कि सत्य में आत्मा नहीं होती। जिसको हम आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी बिखर कर जड़ से बद्ध हो सकता है और कभी भी अंधकार में लीन हो सकता है। तीसरा इन्होंने दिखाया क्षणिकवाद। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, माने ये कहते हैं कि हर चीज नश्वर है, स्थायी कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म होना है एक दिन। सब कुछ परिवर्तनशील है और ये शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह हैं जैसे कि घोड़े और पहिए आदि सभी रथ का ही रूप है। ये क्या कह रहा है कि घोड़े भी, पहिया भी, सब क्या है? रथ है। वैसे ही शरीर और ब्रह्मांड भी है, परिवर्तनशील है ये संसार। इसको क्षणिक माना है बुद्ध ने क्षणिकवाद के सिद्धांत से, और नश्वर माना है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं, एक दिन सबको नष्ट हो जाना है। दो प्रकार के मत हैं इनके, हीनयान और महायान। आपने याद होगा, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति में ये धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। तो उन शाखाओं में विभाजित होने का मतलब इनके विचारधाराएं अलग हो गई थी, दो संप्रदाय बन गए। धर्म अभी भी एक था, कुछ लोग अलग तरीके की रीति रिवाजों का पालन करेंगे, कुछ लोग अलग तरीके की रीति रिवाजों का पालन करेंगे। हीनयान केवल महात्मा बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को मानने वाले थे, यानी कि बाद में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, विनय पिटक और सुत्त पिटक पहले से थे, यानी कि जो इनके ग्रंथों का संग्रह हुआ और उन ग्रंथों में जो लचीलापन दे दिया गया बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से संबंधित, तो हीनयानी जो है वो इसका विरोध करते थे। इसने कहा कि कुछ नहीं है, बौद्ध की जो मूल शिक्षाएं, मौलिक शिक्षाएं, वही सब कुछ है। जबकि महायान ने क्या किया, महात्मा बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं और महात्मा बुद्ध को भगवान भी माना, जिसे हम भक्ति का प्रारूप दे सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भक्ति का प्रारूप दे सकते हैं। और इसी साहित्य में पाली त्रिपिटका भी आती है। जैसे सुत्त पिटक लिखा गया, बुद्ध अपने उपदेश मौखिक रूप में दिया करते थे और तत्पश्चात उनके शिष्य आनंद के सहयोग से इनको सुत्त पिटक में रखा गया और इसमें केवल बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। वहीं विनय पिटक की बात करें तो इसमें मठ के आदेश और मठ को नियंत्रित करने के नियम दिए गए हैं। और तीसरा था अभिधम पिटक, बास्केट ऑफ स्पेशल डॉक्ट्राइन। इसमें प्रणालीगत सिद्धांत और सारांश सम्मिलित है। प्रणालीगत सिद्धांत का मतलब, ज्ञान मीमांसा में हम बौद्ध धर्म के 4 विचारों के मध्य भी विभिन्न मत देख सकते हैं। ज्ञान मीमांसा आएगा और ज्ञान मीमांसा में बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही हम 4 विचारों के मध्य में विभिन्न मत देखेंगे। योगाचार, माध्यमिक, सौतांत्रिका और वैभाषिका। एक विज्ञानवाद का है, एक शून्यवाद का है, एक ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद का है और एक ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद का है। योगाचार की बात करें तो यहाँ चित्त, मन और विज्ञप्ति को विज्ञान का पर्याय माना गया है। ये साइंस का लॉजिक लगाते हैं सबके पीछे। माध्यमिक की बात करें, शून्यवाद, जगत का मूल एक परमार्थिक तत्व को बताया गया है जिसको शून्य कहा गया है। सौतांत्रिका यानी ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद, चित्त के द्वारा अनुमान यानी निष्कर्ष लगाने की क्रिया पर बल देता है। और चौथा इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा वैभाषिका। ये ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद यानी ज्ञान प्राप्त करने के 2 साधन हैं, एक ग्रहण करना और एक अध्यावसाय। ये दोनों चीजें बौद्ध धर्म में आपको दिखाई देंगी। सौतांत्रिका कहती है कि बाह्य वस्तुओं को अनुमान या निष्कर्ष के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, जबकि वैभाषिका के अनुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान भी धारणा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वैभाषिका के अनुसार ज्ञान के लिए बाहरी चीजों का अंतर्विरोध आत्म विरोधाभासी होता है और यदि सभी भारी वस्तुओं को उनके ज्ञान से प्रभावित किया जाता है
तो प्रत्यक्ष के द्वारा कुछ भी नहीं जाना जा सकता। वृहत और लघु आधार वाली वस्तुओं के मध्य कोई संबंध संभव नहीं है। किसके अनुसार? वैभाषिका के अनुसार, जिसके बिना अनुमान भी संभव नहीं है और ये वास्तविक अनुभव के क्या होता है? विपरीत होता है। कौन? वैभाषिका। तो ये ज्ञान के कुछ साधन बताए उन्होंने। वैभाषिका बाह्य वस्तुओं की उपस्थिति को भी स्वीकार करता है और उन्हें अनुमान के अधीन बना देता है, जबकि प्रमाण के द्वारा उनके लिए केवल प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। और प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, बताया था आपको, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अनुमान होता है। इन दोनों प्रमाणों को सम्यक ज्ञान के रूप में जाना जाता है और इन्हीं के द्वारा सभी के लिए पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष, कल्पना और त्रुटि से रहित ज्ञान ज्ञान माना जाता है और ये ज्ञान 4 प्रकार का होता है। इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान से संबंधित ज्ञान, आत्मसंवेदना से संबंधित ज्ञान और यौगिक ज्ञान से संबंधित ज्ञान। ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा सा समय कम था, छुट्टी मैं आपके लिए करना नहीं चाहता था, मुझे लगा थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको, इसलिए मैंने एक यहाँ रखी, क्योंकि ये वीडियो की जो भाषा है वो बहुत कठिन है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की जो भाषा है वो बहुत कठिन है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा प्ले करके बार बार वॉच करिए और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। किसी को भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लें, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ से आगे की चीज़ों को कल की क्लास में मैं आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो इन सब को हम लोग 1 बाय 1 कल की क्लास में आप कवर करेंगे आपके लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शाम को अगली क्लास में मुलाकात करते हैं।